नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो आपको सुधा मिल्क के बारे में ज़रूर पता होगा। सुधा मिल्क कंपनी जो है बिहार में दूध का प्रोडक्ट जो है वो बेचती है। आइसक्रीम से लेकर दूध हो गया और रबड़ी हो गया, दही हो गया, सब कुछ जो है दूध वाला प्रोडक्ट जो है वो बिहार में बेचती है। तो मिल्क पार्लर के माध्यम से जो है ये सब सारा कुछ जो है बेचा जाता है। तो वही नया नया जो है मिल्क पार्लर बनाया गया है बहुत सारे जगह में, जैसे कि नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिला में। तो 14 जगह पे ये अभी नया नया पार्लर खोला गया है, जिसका आवंटन के लिए आवेदन शुरू किया गया है। आवेदन मांगा गया है मैट्रिक पास वालों से। ठीक है, तो इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको आवंटन मिल जाता है तो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, रोजगार की तलाश कर रहे थे अगर आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आवेदन करना है, क्योंकि फॉर्म वगैरह जो है वो जारी कर दी गई है। हालांकि फॉर्म जो है ऑनलाइन भी जारी की गई थी, ऑनलाइन आवेदन भी शुरू किया गया था, लेकिन जो है ऑनलाइन वाला लिंक अभी काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं ये जो है न्यू एप्लीकेशन का लिंक दिया गया था, लेकिन ये सब जो है लिंक ऑनलाइन वाला बंद कर दिया गया है और ये खुलता नहीं है। कितना भी ट्राई करें जल्दी खुलता नहीं। देखिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ होता होता नहीं है। इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं जो कंपनी की तरफ से शुरू की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, देख पा रहे होंगे ये। तो नोटिफिकेशन में एक फॉर्म दी गई है। इस फॉर्म को बोला गया है कि आप निविदा शुल्क के साथ यानी एप्लीकेशन शुल्क के साथ आपको जमा करना है। जमा करने के बाद जो है आप अपना इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा, कहाँ जमा करना है, क्या क्या फॉर्म में भरना है, ये सब सारा जानकारी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वैकेंसी आखिर आया कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है अनुमंडलीय अस्पताल परिसर राजगीर नालंदा के लिए। ठीक है, रेफरल अस्पताल परिसर चंडी नालंदा के लिए। ये सब स्थान है जहाँ पे नया नया पार्लर बनाया गया है, यानी सुधा मिल्क का शॉप बनाया गया है जिसका आवंटन किया जाना है। तो इसके आवंटन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया रेफरल अस्पताल चंडी, राजगीर, सरमेरा, कल्याण विभाग। ठीक है, फिर देखें पैठना, रहुई, राजगीर, अस्थावा और नवादा जिले में देखें तो रजौली नवादा, गोविंदपुर नवादा, अकबरपुर नवादा, गिरहिंडा शेखपुरा, बरबीघा शेखपुरा जिला और शेखपुरा शेखपुरा। तो इतने जगह पे यानी टोटल जो है 14 स्थानों के लिए आवेदन मांगा गया है, और इसमें कोई भी बिहार का नागरिक शामिल हो सकता है, जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि इच्छुक व्यक्ति जो भी हैं, देख सकते हैं, इच्छुक व्यक्ति जो बिहार राज्य के अस्थाई निवासी हो, ठीक है, निवासी हो तथा पात्रता पूरी करते हो, उन लोगों से जो है आवेदन मांगा गया। तो बिहार का कोई भी नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अंतिम तिथि जो है वो 30 अक्टूबर 2024 है। संध्या 5 बजे तक आप अपना फॉर्म जो है जाके जमा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप देखिए डायरेक्टली भी आवेदन कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए नालंदा डेयरी बिहार शरीफ के लेखा शाखा से निविदा प्रपत्र शुल्क भुगतान करके दिनांक 26/10/2024 के संध्या 5 बजे तक ये एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं पे भर के जमा भी कर सकते हैं आवेदन शुल्क के साथ। तो दो तरीके हैं, एक तो मैं आपको फ्री में एप्लीकेशन उपलब्ध करवा रहा हूँ ये वाला। ठीक है, अगर फ्री वाला इसको आप यूज करते हैं तो इसके साथ भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये एप्लीकेशन शुल्क जो है वो जमा करना होगा, या फिर आप सीधे जाके ऑफिस से एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे और वहीं पे पैसा भी जमा कर देंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म लेके भर के वहीं पे जमा भी कर सकते हैं, जिसका अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 है। तो स्थल मैंने दिखा दिया कहाँ कहाँ के लिए। एप्लीकेशन शुल्क 1,000 रुपया लगेगा। ठीक है, आवेदन करने का शुल्क जो है 1,000 रुपया है, और अग्रधन की राशि एडवांस शुल्क जो है आपका ये 10,000 है। जब आपको आवंटित हो जाएगा, जब आपको ये पार्लर मिल जाएगा इनमें से कोई भी एक, तो आपको 10,000 सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा, और ये बाद में आपको वापस हो जाएगा। ठीक है,
ये तो था नोटिफिकेशन की जानकारी। अब मैं आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत से देखें अगर, तो यहाँ पे बताया गया है नालंदा डेयरी की ओर से जो फॉर्म जारी की गई है उसमें सब कुछ बताया गया है कि पासपोर्ट आकार का आपका फोटो लगेगा, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की छाया प्रति अनिवार्य रूप से लगानी होगी, आपको फोटोकॉपी लगाना है आपका फॉर्म के साथ, ये आवेदन पत्र के साथ। और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट कम से कम आपको लगाना होगा। साथ में आपका जो है बैंक पासबुक, बचत अथवा चालू खाता जो भी है उसका फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। पैन कार्ड की छाया प्रति यानी पैन कार्ड का फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। साथ में चरित्र प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है। और उसके अलावा आवेदक का स्व घोषणा पत्र भी आपको अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जो कि स्व घोषणा पत्र आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और इसे नीचे, इसके नीचे आएंगे सेकंड थर्ड पेज में, तो स्व घोषणा पत्र देखिए, इसको भी भर के आपको जमा करना है। तो और देखिए क्या क्या भरना है फॉर्म में, यहाँ से शुरू करते हैं। तो जिला का नाम, किस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं, 3 जिला में ये फॉर्म निकला हुआ है, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के लिए। तो जिस भी जिले के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस जिले का नाम यहाँ लिखेंगे। आवेदित स्थल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जो स्थल मैंने आपको दिखाया शुरू में, अनुमंडलीय अस्पताल परिसर राजगीर नालंदा, फिर रेफरल अस्पताल परिसर चंडी नालंदा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर सरमेरा नालंदा। उसी प्रकार से नवादा में भी है, आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर रजौली नवादा, फिर गोविंदपुर नवादा, अकबरपुर नवादा। तो कोई भी जिस भी स्थल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे आवेदक का नाम, यहाँ पे बड़े अक्षरों में कैंडिडेट का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में लिख देना है। पूरा एड्रेस अपना भर देना है, वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भरनी है, ईमेल एड्रेस भरना है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे भरना है और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे भरना है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पे भरना है और जिला का नाम यहाँ पे भरना है, आवेदित स्थल का नाम भरना है और आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर यहाँ पे दिनांक है, स्थान है, निविदा दाता का हस्ताक्षर है और यहाँ पे इसको आपको यस नो करना है, ठीक है। आपके परिवार में कोई पहले से सुधा मिल्क के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना पे टिक करना होगा। उसी प्रकार से एक कुछ जानकारी यहाँ पे मांगी गई है जो कि आप पढ़ के अच्छे से इसको भर लेंगे और उसके बाद जो है जमा कर देंगे। दिनांक है, स्थान है, निविदा दाता का हस्ताक्षर है और स्व घोषणा पे भी आपको सिग्नेचर करना है, डेट डालना है और इसको ले जाके आपको जमा कर देना है। कहाँ जमा करना है वो भी देख लीजिए। तो ये जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, देख सकते हैं, नालंदा डेयरी बिहार शरीफ के लेखा शाखा से निविदा पत्र लेंगे और वहीं पे जमा करेंगे। या फिर यहाँ इस एड्रेस को पूरा देख पा रहे होंगे, नालंदा डेयरी बिहार शरीफ डेयरी प्रोजेक्ट एट बुजवानपुर पोस्ट राना बिघा और बिहार शरीफ, पिन कोड 803101। इस एड्रेस पे जाके आपको जमा कर देना है अपना फॉर्म। मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा देता, लेकिन ऑनलाइन का जो लिंक है वो काम ही नहीं करता, ठीक है। ऑनलाइन का लिंक जो है बिल्कुल काम नहीं करता है, इसलिए मैंने आपको ऑनलाइन करके नहीं दिखाया, वरना मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखा देता कि घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते थे। ये लिंक काम नहीं करता है, इसलिए मैंने आपको ऑफलाइन करके दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।